हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज का जो मैथ का आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो न्यू चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम का चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, क्योंकि ये एचसीएफ एंड एलसीएम का पहला चैप्टर है, पहला दिन है, पहला क्लास है आप लोगों का, तो बिल्कुल इसमें हम बेसिक बताने वाले हैं। जिनको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे का क्वेश्चन जो है वो एक भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर बाद में ये मत बोलना कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, हमको वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो आज पूरा का पूरा हम इस क्लास में आपको पूरा बेसिक ही बता देंगे ताकि आगे चल कर जो है आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर का नाम क्या है ये। इसके पहले हम कौन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं। पहला चैप्टर था आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, दूसरा चैप्टर क्या हम ख़त्म कर दिए, परसेंटेज। दूसरा चैप्टर परसेंटेज ख़त्म हो गया। और तीसरा चैप्टर आपका चलने वाला है अभी कौन, एचसीएफ एंड कौन सा, एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम ये आपका भी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है ना, तो हम इस चीज़ को जो है वो बहुत बारीकी से समझेंगे इसको, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ये चैप्टर नंबर क्या है, तीसरा है। ठीक है, चैप्टर नंबर तीसरा है। ठीक है, तो जो भी अगर पिछले वाले वीडियो को, पिछले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो हम सारा का सारा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, हड़बड़ाइए मत। ठीक है, खोजने में आपको, ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम चैप्टर वाइज जो है वो प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। ठीक है ना, तो उसका हम लिंक भी दे देंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, इससे नाम से क्या पता चला, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसका जो मतलब है ना वो इसी के नाम में छिपा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का क्या होता है, लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, वही हाईएस्ट उसी को बोला जाता है। कॉमन का मतलब जो है वो सब में जो है वो चीज़ क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि दो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक ए है एक बी है। ठीक है ना, तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन हो सकता है, दोनों आदमी है तो इसका भी दो पैर होगा तो इसका भी दो पैर होगा, ऐसा थोड़ी कि इसका दो पैर है तो इसका चार पैर होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। इसके पास दो हाथ है तो इसके पास भी दो ही वो हाथ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, कॉमन, यानी कि जो चीज़ एक दूसरे में आपस में मिलता है, एक दूसरे के आपस में मिलता है, वो चीज़ उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और फैक्टर का मतलब क्या होता है कि गुणनखंड। ठीक है, किसी भी चीज़ को गुणनखंड, गुना के रूप में उसको खंडित कर दिया जाए। जैसे 12 को अगर फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 3 2। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस तरह से 12 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। मल्टीपल के मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लो, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट मतलब होता है सबसे कम, कॉमन मतलब वही जो चीज़ एक दूसरे में मिल जाता है। ठीक है ना, वो चीज़ क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। और मल्टीपल का मतलब किसी भी चीज़ का गुणज। ठीक है, मल्टीपल मतलब गुणज, फैक्टर मतलब क्या होगा, गुणनखंड होता है। ठीक है, देखो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज होता है। जैसे हम बोले कि 2 का मल्टीपल लिखो, यानी कि 2 का मल्टीपल का कहने का मतलब क्या है कि 2 का टेबल लिख दो, वही हो जाएगा इसका मल्टीपल। जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो गया, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये सब क्या हो गया, ये सब 2 के मल्टीपल है, 2 का गुणज है। ठीक है ना, लेकिन अगर बोलेंगे कि 4 का फैक्टर करो तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 2, ये हो जाएगा 4 का फैक्टर। बोलेंगे कि 4 का मल्टीपल लिखो तो 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 20, ये हो जाएगा क्या, मल्टीपल। ठीक है, तो फैक्टर मल्टीपल जो है वो अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग। अब चलो यहाँ से अब जो है वो आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन। बहुत बड़ा बड़ा जो है वो अंक का अगर एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा तो उसको कैसे आपको सोल्व करना है उसकी भी हम चर्चा इस वीडियो में आपको करने वाले हैं। ठीक है ना, देखो हम दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन आपको जो लिखा हुआ बोर्ड पर है वो दिखाई देना चाहिए। अगर हम इधर भी हो जाएँ यहाँ पर लिखने के लिए तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, देखो जैसे आपके पास में अगर क्वेश्चन आ जाए कि 5 15 20 का जो होगा एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले छोटा ही एग्जांपल लेते हैं। 5 15 20 का क्या होगा एलसीएम, 5 15 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ये आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे छोटा एग्जांपल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 5 15 20 का एलसीएम, देखो एलसीएम में क्या करेंगे कि लोवेस्ट, इसका क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। 5 15 20 यानी एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है। 5 15 20 में जो होगा उसका एलसीएम क्या होगा, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है,
बता दो सबसे बड़ी संख्या कौन है 5, 15, 20 में, तो 20 है। तो इसमें क्या है मल्टीपल, एलसीएम यानी कि मल्टीपल यानी कि गुणज, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा। पहला स्टेप में क्या है चुनना है, पहला स्टेप में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। 5, 15, 20 में चुनेंगे सबसे बड़ी संख्या है। कोई भी किसी भी चीज़ का एलसीएम दे दे उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको चुना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 20 है। अब बताओ कि एलसीएम निकालना है यानी कि मल्टीपल, यानी कि 20 है सबसे बड़ी, तो इसका मल्टीपल लिख लो 20, 40, 60, 80। अब बताओ इसका मल्टीपल जो है वो इस तीनों अंक से डिवाइड होना चाहिए। 5 से तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 15 से 20 होगा, नहीं होगा, 15 से 20 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका एलसीएम 20 नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से 40, 5 8 40, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा 40, लेकिन 15 से नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से 60 जो है वो 12 बार में लग जाएगा, 12 बार में जो है वो पूरा पूरा कट जाएगा। 15 से कट जाएगा 4 बार में, 20 से भी कट जा रहा है, यानी कि 60 जो है वो तीनों संख्या से 5, 15, 20 से 60 जो है वो कट जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 5, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा, 5, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा आपका 60 होगा। 60 क्यों होगा, क्योंकि 20 का 60 जो है वो गुणज है, 20 का 60 तो गुणज है, लेकिन एक ऐसा गुणज है जो 5 से भी कटेगा, 5 से भी कट जाएगा 12 बार में, और 15 से भी कटेगा 4 बार में, और 20 से भी कटेगा 3 बार में, ठीक है। 5 से 12 बार में, 15 से ये 4 बार में, और 20 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम जब भी निकालने के लिए दे तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप में आपको उसमें बड़ी संख्या देखना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या जब मिल जाए तो उसका गुणज लिख देना है, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म मल्टीपल होता है, मल्टीपल का मतलब गुणज होता है, गुणज का मतलब टेबल, ठीक है ना। तो आपको क्या कर देना है कि उसका टेबल लिख देना है, बड़ी संख्या जो मिलेगा उसका गुणज लिख देना है। गुणज में लिखने के बाद में फिर बारी बारी से सब संख्या में देख लो कि कौन जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, आपको हम डिविजिबिलिटी वाला रूल पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम वाला जो है वो फार्मूला काम करेगा आपका, ठीक है। तो एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम जो है वो ये मत समझना कि नंबर सिस्टम तो भाई नहीं पढ़े हैं, तो चलो एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं उसमें समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा, लेकिन आपको जो है वो टाइम बहुत कम मिल रहा है। देख रहे हो कि एग्जाम में आपको 60 मिनट में कितना क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपको दे रहा है 60 मिनट में, यानी कि एक क्वेश्चन पर कितना टाइम मिल रहा है, एक क्वेश्चन पर आपको 45 सेकंड का टाइम मिल रहा है, ठीक है। यही 45 सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है और क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ पे क्लिक भी करना है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल एकदम प्रिपेयर रहो अपने से, ठीक है ना। एकदम कॉन्फिडेंस लेवल को इस हद तक बढ़ा दो ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना है, ये अपने दिमाग में फिट कर लो। आप कैसे करोगे वो आपको करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। हम बोलते हैं कि हमेशा प्रैक्टिस जो है वो करते रहना, ठीक है। तो ये तो समझ में आएगा कि 5, 15, 20 का एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को चुनेंगे, बड़ी संख्या का क्या करेंगे, मल्टीपल लिख देंगे। मल्टीपल लिखने के बाद बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा डिवाइड हो रहा है पूरा, ठीक है ना। चलो इतना तो आप लोग जान गए। अब देखो अगला है आपका 8, 4, 12, 6 का एलसीएम, ठीक है। 8, 4 एचसीएफ भी बताएंगे, टेंशन नहीं लो। 8, 4, 12, 6 का जो है वो एलसीएम बताओ। 8, 4, 12, 6 का एलसीएम। तो सबसे पहले कुछ ही बोले थे हम कि बड़ी संख्या चुनना है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, 12 होगा। बड़ी संख्या 12 है। इसको क्या करते हैं, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब बताओ कि 8 से 12 कटेगा, 8 से 12 नहीं कटेगा, तो ये वाला नहीं होगा। 4 से जो है वो 4 से 24 कटेगा, 8 से भी 24 कटेगा, 12 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा, यानी कि 24 जो है वो चारों संख्या से कट जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यही क्या होगा इसका एलसीएम होगा। अब कहेगा कि सर 48 भी तो कट रहा है, ठीक है, 48 कट रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर होगा ना, लेकिन लोवेस्ट एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे कम वाला, ठीक है ना। तो सबसे कम अभी 24 ही है, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो फिर 48 मिलेगा, 48 भी कटता है सबसे, लेकिन हमको लोवेस्ट खाली एलसीएम करना है, ठीक है ना। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। और भी हम वीडियो में अभी जब बहुत सारे हम क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है ना। देखो एक और है एलसीएम का क्वेश्चन आपका कि 5, 15, 10, 30, ठीक है। 5, 15, 10, 30 का इसका एलसीएम निकाल दो। इसके बाद हम एचसीएफ वाला भी क्वेश्चन अभी लेकर आ रहे हैं। एचसीएफ का जो होगा वो कैसे बनेगा, बहुत बड़ा संख्या देता है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे अभी हम बोले कि 5, 10, 15 और 30, इसका जो है वो एलसीएम कितना होगा, 5, 10, 15, 30 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम के लिए क्या बोले थे हम कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 30 है, और 30 का मल्टीपल यानी कि गुणज लिख दो, 30, 60, 90 इस तरह से। और 30 को देखो कि 5 से 30 डिवाइड होता है, तो होता है 5 से भी कट जाएगा,
10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 30 से तो 30 कट ही रहा है, यानी कि सब से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एलसीएम इसका कितना होगा, एलसीएम जो होगा वो 30 से होगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम वाला, ठीक है। अब एचसीएफ वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सोल्व करना है, तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। देख लो एचसीएफ का क्या हम बताए थे अभी जस्ट फार्मूला, सॉरी फार्मूला बार बार याद आ जा रहा है, ठीक है ना। देखो इसमें एचसीएफ का जो होगा वो फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब अभी जस्ट हम समझा दिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है, ठीक है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है। तो देखो पहला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, सिंपल सा हम क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं 8 4 12 6 का एचसीएफ, ठीक है। 8 4 12 6 का एचसीएफ, ठीक है। 8 4 12 6 का जो एचसीएफ होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे इसमें देखो एलसीएम वाला में क्या था, लोवेस्ट था लेकिन सबसे बड़ी संख्या चुनते थे, लेकिन एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या चुनेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 4 है। तो चलो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या को लिख लिए, ठीक है। एचसीएफ में क्या लेना है, सबसे छोटी संख्या लेना है, ठीक है। लेकिन जो 4 है वो सबको नहीं काट रहा है, ठीक है। लेकिन 4 जो है वो सबको नहीं काट रहा है। 4 से तो 8 कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 से 12 भी कट जाएगा, लेकिन 4 से 6 नहीं कट रहा है। तो जब 4 नहीं काट रहे तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर एचसीएफ निकालना है तो फैक्टर यानी कि 2 गुने 2 करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है कि 2 जो होगा वो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 होगा क्यों, क्योंकि 2 से जो है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ पे 2 गुना 3 रहता तो बड़ी संख्या यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर जब मिलेगा, फैक्टर करने के बाद में सबसे बड़ी वाला संख्या जो रहेगा वो उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 2 हो गया, ठीक है ना। एचसीएफ 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एचसीएफ वाला क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो है आप लोग सीख जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम भीन वाला भी बताएंगे और कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम बेसिक भी बता रहे हैं, तो हड़बड़ाना मत कि इतना हल्का हल्का क्वेश्चन करा रहे हैं। हल्का हल्का नहीं, भारी भारी भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। देखो एक और है एचसीएफ का ही क्वेश्चन है, 5 15 10 30 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 5 15 10 30 का एचसीएफ। तो इसमें क्या बोले थे, सबसे छोटी संख्या 5 को लेने के लिए। तो देखो कि 5 से 5 कटता है, 5 से 15 कट जाता है, 5 से 10 और 5 से 30 भी कट जाता है, ठीक है। अगर इसका हम फैक्टर भी करेंगे तो 1 गुने क्या होगा, 5 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी वाला जो फैक्टर होगा वही क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ। सबसे बड़का जो फैक्टर रहेगा ना वही क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ। क्यों बड़का क्या है कि हाईएस्ट यहाँ पे लिखा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़का वाला क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। जो बड़ा रहेगा वो एचसीएफ होगा। और चुनना कौन सा है, चुनना है छोटी संख्या, उसका फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर में बड़ा आएगा उसी को क्या बोल देना है कि एचसीएफ जो होगा वो आपका वही आएगा, ठीक है। चलो इतना तो समझ गया। अब चलते हैं भीन वाला में, ठीक है ना, कि भीन का जो है वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना रहे तो कैसे निकलेगा। देखो इसको पूरा हम क्लीन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आपके पास जो है टाइम धीरे धीरे एक एक दिन करके जो है वो कम ही हो रहा है, तो आप लोग स्टडी जो है वो अच्छे तरह से कर लो। अपने नोट्स तो ज़रूर बनाना भाई, ठीक है। बिना नोट्स का जो है वो कभी भी किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाओगे बिना नोट्स का, ठीक है। नोट्स रहता है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। एग्ज़ाम के टाइम अगर नज़दीक आएगा तो आप नोट्स के सहारे जो है वो आप फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हो बहुत ही कम समय में, ठीक है। अगर 10 से 15 दिन आपके पास में टाइम है तो फिर भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन नोट्स रहेगा तब वो भी आपका बनाया हुआ। मान लीजिए कि हम भी अपना नोट्स दे रहे हैं, ठीक है ना, हम भी अपना नोट्स दे रहे हैं। एसएससी जीडी का नोट्स हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर नोट्स का जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो भाई कहाँ पैसा ज़्यादा ले रहे हैं बताओ। हम अभी जस्ट ऑफ़र निकाले थे और अभी भी आपका ऑफ़र है कितना में, मात्र 112 में, ठीक है ना। 112 में हम ऑफ़र निकाले थे, ठीक है। 112 में दे रहे थे, कितना 2 घंटे के लिए ये ऑफ़र था, ठीक है। ये ऑफ़र था आपका 2 घंटे के लिए ना, तो ऐसे हम देते कितना में 199 में। 112 में जो है वो आपको कितना में, आपको 4 सब्जेक्ट मिल रहा था। कौन सा, मैथ, ठीक है, मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग और जीके, और चौथा सब्जेक्ट क्या था आपका एसएससी जीडी के लिए, हिंदी, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट जो है वो 112 रुपये में दे रहे थे, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का कितना पड़ा, तो 30 चौका 120, 30 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। 30 रुपया भी आपका नहीं पड़ रहा है, लेकिन मान के चलते हैं 30 रुपया, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट का कितना चल रहा है आपका
30 रुपया, ठीक है ना। 30 रुपया में हम आपको अपना हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इसके साथ में जो है वो प्लस में क्लास भी करवा रहे हैं। क्लास कितना दिन तक चलेगा, कम से कम तो 3 महीना या 4 महीना, कम से कम 3 महीना तो आपको जो है वो चलेगा, क्योंकि जनवरी में आपके पास आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि क्लास भी 90 दिन चल रहा है, ठीक है। 30 रुपया में मैथ का क्लास जो है वो 90 दिन चल रहा है, यानी कि 30 रुपया में 90 दिन, ठीक है ना, यानी 3 महीना। तो 1 महीना का कितना ले रहे हैं हम, 1 महीना का मात्र कितना ले रहे हैं, एक मंथ का हम केवल 10 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। 1 मंथ अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो 1 महीना के लिए एक लड़का से कितना ले रहे हैं, मात्र 10 रुपया ले रहे हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो पैसा लेने के लिए, पैसा लूटने के लिए ये वो लनफन जो है वो बहुत भद्दा जो है वो कमेंट कुछ लोग कर रहे थे, ठीक है। तो उनको हम समझाया कि भाई देखो ऐसा ये बात है, ठीक है ना। अगर हम देखो फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्री में दिए, ठीक है, तो जो एजुकेशन का जो लेवल होता है वो फिर उस लेवल का जो है वो नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, ठीक है ना। जब पैसा खर्चा होगा तभी पढ़ने में भी मन लगेगा भाई, ठीक है। फ्री वाला जो होगा, फ्री वाला मिल जाएगा तो फिर जानवे करते हो लापरवाही, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं मुद्दा पर। देखो भीन वाला जब आपके पास में क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे भीन में लिख रहे हैं 2/3 हो गया, 4/7, 4/7, और क्या है 3/5 का एलसीएम, ठीक है। 3/5 का, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ जो है वो दोनों निकालना है, ठीक है। 2/3, 4/7 और 3/5 का एलसीएम और एचसीएफ जो होगा वो आपको दोनों निकालना है, ठीक है। तो जो चीज़ निकालना रहेगा, ठीक है, जो आपको बनाना है उसको ऊपर में रखेंगे, ठीक है। जैसे एलसीएम मान लो कि बारी बारी से निकालना पड़ेगा। मान लो कि इतना का पहले हम एलसीएम निकालते हैं, 2/3, 4/7, 3/5 का पहले हम एलसीएम को निकालते हैं, इसके बाद एचसीएफ को निकालेंगे। तो जब हम इसको एलसीएम निकाल रहे हैं तो जिस चीज़ को हमको निकालना रहेगा वो हम ऊपर वाली संख्या को निकालेंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन में बोलता है कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल दें, लेकिन अभी हम एलसीएम वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, इतना का 2/3, 4/7 और 3/5 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा। तो एलसीएम की बात बोल रहा है तो ऊपर वाला जो संख्या है, यानी कि न्यूमरेटर को, यानी कि अंश को हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 2, 4, 3 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 ऊपर में क्या है, ऊपर में है 2, 4, 3, इसका निकालेंगे क्या एलसीएम, और इसके नीचे वाला का 3, 7, 5 का क्या निकालेंगे, 3, 7, 5 वाला का कितना क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एक का ऊपर वाला का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्वेश्चन में पूछा है। तो 2, 4, 3 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या भी बताए थे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। और 4 का क्या करना है, 4 को आपको पहाड़ा पढ़ देना, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो इसका एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। 12 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2, 4, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आएगा। और इसका एचसीएफ 3, 7, 5 का एचसीएफ कितना होगा, यानी कि सबसे जो छोटी संख्या वो हमको चुनना है, 3 होगा सबसे छोटी संख्या। अब इसका हम गुणज करेंगे तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, यानी कि जो बड़ी संख्या होगा वही क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। सबसे छोटा वाला जो होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का हम यहाँ पे गुणज करेंगे तो 1 गुना क्या होगा, 3, 3 से तो सब संख्या डिवाइड नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा संख्या है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसका फैक्टर एचसीएफ क्या आएगा आपका, 3, 7, 5 का जो एचसीएफ है वो आपका 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, यानी कि 2/3, 4/7 और 3/5 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 12/1। एलसीएम का आंसर आपका आ गया 12/1। अब हम निकालते हैं इसी क्वेश्चन का एचसीएफ। बोला जाएगा कि 2/3, 4/7, 3/5 का जो है वो अब एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम वाला क्वेश्चन था। अब इधर हम बनाते हैं एचसीएफ वाला, ठीक है ना। तो जिस चीज़ का एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो 2, 4, 3 का अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, 2, 4, 3 का इसका एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाला का यानी कि 3, 7, 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। 3, 7, 5 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो 2, 4, 3 का एचसीएफ बताओ। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 2 है। तो 2 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 होगा। 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, और बटा में 3, 7, 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 सते 35 नहीं, 5, 3, 7, 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 है इसमें सबसे बड़ा, था 5 का पहाड़ पड़ जाओ, 5, 10, 15, 30 और 35, ठीक है। तो इसमें जो है वो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, यानी कि सब का सब इसमें क्या है, ऑड नंबर ही है, ठीक है। सब का सब क्या है, ऑड नंबर ही है। और फिर इसके बाद प्राइम नंबर भी है। तो प्राइम नंबर का जो होगा एलसीएम, याद रखना है एक चीज़, और यहाँ पे देख लो अभी एक क्वेश्चन आ गया तो बता ही देते हैं, ठीक है। नोट में लिख लेना कि किसी भी प्राइम नंबर का एलसीएम, ठीक है, प्राइम नंबर का एलसीएम संख्या का गुणनखंड होगा, ठीक है, संख्या का गुणनखंड होगा, संख्या का गुणनखंड होगा, ठीक है।
प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर यानी हाँ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, संख्या का गुणनखंड ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा का सारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो 7 या 21 और 21 25 105। तो इसका एचसीएफ होगा 2/3, 4/7 और 3/5 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा आपका 1/105। और इसी संख्या का अगर एलसीएम पूछे तो आपका 12/1। समझ में आ गया ना। इसी संख्या का एलसीएम पूछेगा तो 12/1, और इसी संख्या का अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ कितना होगा 1/105। तो इसको कैसे कैसे निकालना है, मान लें कि पहले एलसीएम पूछा, ठीक है, एलसीएम वाला क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। अगर पहले आपसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ। लेकिन अगर आपसे एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। देखो यहाँ पे ऊपर वाला का एचसीएफ, यहाँ पे एलसीएम निकालने हैं जब एचसीएफ पूछा है तब, लेकिन जब एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का क्या निकाले हैं, एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ निकाले हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना होगा। और अभी हम बताएं दिए कि प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होगा वो उसका गुणनफल ही होगा। जैसे 5 7 का एलसीएम, जैसे कि यहाँ पे बताएं दिए 5 7 3 हो, ये सब क्या है आपका अभाज्य संख्या है। और जिसको अभाज्य संख्या भी नहीं पता है तो जाके पढ़ लो नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम सबका क्या बता दिए हैं, पूरा हम बता दिए। डिविजिबिलिटी रूल बताया है, और इस जितना भी नंबर था, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है, यूनिट डिजिट हो गया, वो सारा का सारा हम नंबर सिस्टम में पढ़ा दिए हैं। तो जाके उसको वीडियो को पहले देख लेना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक नोट्स में दिया गया कि किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ उस संख्या के एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, किसी भी संख्या का जो एचसीएफ है उस संख्या के एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करेगा। देख लो, ये जो नोट्स में है वो हम क्वेश्चन के जरिए आपको समझा रहे हैं। देख लो यहाँ पे एक और इसी टाइप का, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अब कैसे जाने कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो होगा वो सही है। ठीक है, इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो भी यहाँ पे देख लो ट्रिक में। ठीक है, 4 6 का जैसे एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ठीक है ना, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। 4 और 6 का क्या एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना, तो पहले इसका एलसीएम किसका, 4 6 का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 4 6 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा। और इसी चीज़ का एचसीएफ 4 6 का एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, तो 4 6 का एचसीएफ कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 का एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। ठीक है ना, तो जब किसी भी एलसीएम का, किसी भी संख्या का एलसीएम, ठीक है ना, अगर एचसीएफ से पूरा पूरा कट जाए तो समझो कि उसका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वही हम नोट में यहाँ पे लिखवा रहे हैं आपको कि किसी भी संख्या का एचसीएफ, किसी भी संख्या का एचसीएफ उस संख्या के एलसीएम को पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है ना, उस संख्या का संख्या जो है वो पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे इसका एलसीएम आया, इसी संख्या का एलसीएम आ रहा है 12 और इसी संख्या का एचसीएफ आ रहा है कितना 2। तो ये संख्या जो है पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक है ना, तो यही आपसे नोट्स में बोला गया है। आपसे अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दे कि क्या किसी संख्या का एलसीएम जो है वो एचसीएफ से पूरा पूरा विभाजित तो होता है या नहीं है, 0 9 में आंसर आपको देना है, तो क्या बोलना है कि हाँ विभाजित होता है। ठीक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल था ये। चलो अब देखो, अब यहाँ से आपका जो होगा वो क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इतना था आपका बेसिक। अब देखो, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करवाएंगे ना वैसे वैसे हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और फार्मूला भी लिखवाएंगे। ठीक है, एक ही बार फार्मूला लिखा देने से काम नहीं चले वाला है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल बताते जाएंगे उसके बाद में हम ट्रिक समझाते जाएंगे ना। तो पहले ही एक पेज में फार्मूला लिखा देंगे तो आप लोग जो है वो फिर डर जाइएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है। देखो पहले जो संख्या है वो 2 संख्या का मौसा 8 है। ठीक है ना, 2 संख्या का मौसा कितना है 2 संख्या का एचसीएफ। ठीक है ना, इफ़ 2 नंबर्स एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, इसको अंग्रेजी में भी लिख देंगे या फिर बोल देंगे 2 संख्या का एचसीएफ कितना है 2 संख्या का एचसीएफ 8 है। तो निम्न में से कौन सा उस संख्या का लसा नहीं होगा। ठीक है, निम्न 2 संख्या का एचसीएफ 8 है तो निम्न में से कौन उस संख्या का लसा नहीं होगा। निम्न में से कौन उस संख्या का लसा नहीं होगा, उस संख्या का एलसीएम नहीं होगा। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो कैसे बनेगा, किस आधारित पर है, यह हम अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें करवा दिए थे। ठीक है ना, देखो पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए में है 24 50 48 56। ठीक है, 24 50
ऑप्शन सी में 48, ऑप्शन डी में 56। ठीक है, तो बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है वो HCF, अगर किसी संख्या का दो संख्या का HCF 8 है तो निम्न में से कौन उस संख्या का LCM नहीं होगा, कौन सा नहीं है। तो हम अभी जस्ट बताए थे कि किसी भी संख्या का HCF अगर LCM को पूरा पूरा काट देता है तो समझो कि वो संख्या क्या है, वो LCF और HCF जो होगा वो सही है। ठीक है ना, अगर नहीं काटता है तो समझो कि आपका LCM और HCF जो होगा वो गलत है। ठीक है ना, तो किसी भी दो संख्या का HCF जो है वो LCM को पूरी तरह से यानी कि पूर्णतः जो है वो विभाजित कर देती है। तो 8 है किसी भी संख्या का HCF, तो इसका जो भी LCM होगा वो पूरा पूरा कटना चाहिए 8 से। तो देख लो पूरा पूरा 8, 24 भी कट रहा है, पूरा पूरा 50 नहीं कट रहा है, 48 भी कट रहा है और 56 भी कट रहा है। तो यही तो क्वेश्चन था कि उस संख्या का LCM नहीं होगा। तो नहीं कौन होगा, जो नहीं कट रहा है वही नहीं होगा इसका LCM, क्योंकि इसका LCM जो हो पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा कटना चाहिए, आपका रूल कहता है। तो 50 जो है वो 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए आपका यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपसे इस तरह से आपसे एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा क्वेश्चन घुमा घुमा के। ठीक है ना, अब बताओ कि यहाँ पे किसी भी तीन संख्या का मसा दे दिया। ठीक है, तीन संख्या का मसा कितना है, 12 है। यदि वे 1, 2, 3 के अनुपात में है तो संख्या जो होगा वो क्या होगा। देखो सबसे हल्का क्वेश्चन। देखो तीन संख्या का मसा जो है वो 12 है। ठीक है, तीन संख्या का मसा कितना है, तीन संख्या का मसा 12 है। ठीक है ना, यानी कि HCF ऑफ 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं अंग्रेजी में HCF ऑफ 3 नंबर इज कितना, 12। ठीक है, HCF ऑफ 3 नंबर इज 12। यदि वे 1, 2, 3 के अनुपात में है तो संख्या क्या होगी। ठीक है ना, इफ नंबर, यदि वे, देखो यहाँ पे पहले हिंदी में लिखते हैं, यदि वे 1, 2, 3 के, दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, यहाँ पे 3 है जी। ठीक है ना, ये 3 है, 1, 2, 3 के अनुपात में है, अनुपात में है तो, ठीक है, 1, 2, 3 के अनुपात में है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये अंग्रेजी में लिख रहा है इफ रेशियो RATIO रेशियो 1 to 3। ठीक है ना, देन व्हाट द नंबर। ठीक है ना, व्हाट द नंबर। ठीक है ना, तीन संख्या का मसा 12 है, यदि वे 1, 2, 3 के अनुपात में है तो संख्या जो होगा वो क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो जब इस तरह से आपका आ जाए कि मसा जो है वो 12 दिया गया है, HCF 12 है और ये रेशियो में दिया है, रेशियो कितना है, 1, 2, 3 के रेशियो में, 1, 2, 3 के रेशियो में है। ठीक है ना, तो मसा कितना है, 12 है। तो बारी बारी से क्या कर देना, सब में गुना करना है, 12, 12 दूनी 24 और फिर 12 में 3 से, तो 12 तिया 36, यानी कि 12, 24, 36 जो होगा वो संख्या है। देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिए थे, लेकिन 12, 24 जो हो आपका संख्या, अगर इस संख्या का आप मसा निकालते हैं तो आपका मसा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है ना, तो जब भी आपका अनुपात में रहे और मसा दे दिया रहा है तो सीधे क्या करना है कि मसा को उस अनुपात में गुना कर देना है। इस तरह से आपका जो संख्या जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि तीन संख्या का अनुपात है 3, 4, 5 तथा इनका LCM है 2400। ठीक है ना, तो इन संख्या का मसा जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, 3, 4, 5 इसका LCM है, 3, 4, 5 सॉरी 3, 4, 5 जो होगा इसका अनुपात है। ठीक है ना, तो इसका जो LCM है वो 24 है। तो इन संख्या का मसा आपसे पूछा गया है। देखो इसका भी हम यहाँ पे मिटा के बना दे रहे हैं। ठीक है ना, आपको हम बोर्ड पर भी क्वेश्चन देंगे, बोर्ड पर भी लेके आएंगे, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ हम क्या बता रहे हैं कि आपको हम बेसिक ही बता रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक पहले समझा दे रहे हैं ताकि जो है वो एक एक चीज़ आपको समझ में आए, इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन देंगे, तब फिर धड़ाधड़ आपसे बनेगा। ठीक है ना, देख लो ये है आपका क्वेश्चन कि तीन संख्याओं का अनुपात है 3, 4, 5। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, लिखेंगे नहीं, लिखने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, देखो तीन संख्या का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका LCM 2400 है। तो इन संख्या का मसा जो होगा वो क्या होगा, मसा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गो संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गो संख्या है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 का LCM,
3 4 5 का जो एलसीएम होगा वो रियल में कितना होगा, 3 4 5 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, तो आपका 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 के 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रियल में एलसीएम कितना दिया गया है, रियल में एलसीएम जो होगा वो 2400 है, तो यही 60 के बराबर कितना हो जाएगा, 60 के बराबर में 2400 हो जाएगा, ठीक है। रियल में इतना है, लेकिन अभी ये इस नंबर पे जो अनुपात में है उसके अनुसार 60 है, तो इसका मतलब कि एक का वैल्यू कितना है, 400, 400 छः के 24, एक का जो होगा वो 40 होगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 हो जाएगा। तो आपको जो है वो क्या निकालना है कि इन संख्या का मासा जो होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो एक का मान कितना है, 40 है, तो यही जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि HCF होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। HCF कितना हो जाएगा आपका 40। अगर 40 में फिर 3 से गुना करेंगे तो वो संख्या आ जाएगा आपको, ठीक है। HCF आ गया 40, और इस HCF में अगर हम बारी बारी इस संख्या में, अनुपात वाली संख्या में गुना करेंगे तो वो संख्या भी निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा था, केवल और केवल HCF पूछा था, तो HCF आपका कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम बहुत सारा भी इस पे एलसीएम और HCF पे जो है वो SSC GD में जितना भी पूछेगा सारा का सारा हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको ये था पार्ट 1 आपका एलसीएम और HCF का पार्ट 1, इसमें पूरा का पूरा बेसिक बता दिए, इसमें बस इतना ही बेसिक था इसमें पढ़ने के लिए। इसके बाद आपको आएंगे अब हम क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट करना, और जो पहली बार देख रहा है वीडियो को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक मिल पाए। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।